अब जो हमारा यहाँ पर आज का असल में टॉपिक है वो है हैव टू और हैड टू। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिसको कैन कुड में वगैरह है, ठीक है, जिसको उसमें मतलब कोई होगा यहाँ पर जिसको कंफ्यूजन रहा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज़ किया है लाइक हमने इसको जल्दी से इलाबरेट यहाँ पर किया है, ठीक है, जिसके अच्छे से सेंटेंस यहाँ पर नहीं बनाए तो इसको आप छोड़ो क्योंकि हमने कल ही ऑलरेडी इलाबरेट किया था, ठीक है। तो अगर किसी को आप हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आई एम गोना हेल्प देम, ठीक है। या वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप कंसेप्ट को समझो। अब जो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है वो है हैव टू और हैज़ टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक का इस्तेमाल होता है वो इसी का होता है, हैव टू हैज़ टू, ठीक है। हैव टू हैज़ टू कहाँ पर इस्तेमाल करना है, पहले आप कॉपी पे लिखोगे, ठीक है, कॉपी पे आप यहाँ पर लिखोगे हैव टू और हैज स्लैश डालकर हैज़ टू, हैव टू स्लैश डालकर हैज़ टू, जल्दी से have to or has to। Are you done? यस सर। चलिए ठीक है, have to स्लैश डालकर has to। अब आपको यहाँ पर ये है कि सर have to हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है और has to हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है। When it comes to the थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन कौन आता है, he she it or someone's name, he she it or someone's name। So the third person singulars will be followed by has to। ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स है इनके साथ has to का इस्तेमाल होगा एंड द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विल बी फॉलोड बाय have to, और जो बाकी है उनके साथ have to का इस्तेमाल होगा। जैसे कि अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स की बात करेंगे, अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स की हम बात करेंगे तो वहां पर रहेगा he she it और someone's name, like he has to, she has to, या महफूजा has to, जैद has to, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा लाइक he she it और someone's name, these subjects will be followed by has to, like he has to, she has to, या इकरा has to, महफूजा has to, या someone's name में यही आता है। उसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं लाइक आई वी यू दे, इनके साथ आएगा have to, लाइक आई have to, you have to, they have to, we have to, इनके साथ have to आता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, जिनने टेंसेस वगैरह पढ़े हैं। इसके बाद अब यहाँ पर सर ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, अगर आप सर आपने यहाँ पर बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, देखो ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है जब भी ये सेंस आता है, याद रखिएगा आप कॉपी पे लिखिएगा हैव टू और हैज टू, और यहाँ पर आप लिखिएगा यहाँ पर आप लिखिएगा मतलब इसका जो मीनिंग है ब्रैकेट में, और जिस तरह भी आप लिखोगे वहां पर आपको लिखना है कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। आप लिखिए वहां पर कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, जल्दी से कॉपी कीजिए। कॉपी किया आप लोगों ने? यस सर। देखो याद रखिए कोई काम करना है या स्लैश डाल, देखो कोई काम करना है स्लैश डालकर या कोई काम करना पड़ता है, ये जो दो सेंस कहीं पर भी आएंगे वहां पर आपको हैव टू हैज टू अकॉर्डिंगली आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि सर ये क्या हुआ कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, देखो मैं आपको बोलूंगा सर सर क्या मैं जाऊँ? क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है। देखो, सर क्या मैं जाऊँ? ठीक है? सर क्या मैं जो यहाँ पर पहले परमिशन है, परमिशन के लिए मैंने आपको बोला मे, कुड और कैन। सर मे आई लीव? क्योंकि मुझे कहीं पर जाना है। कहीं पर जाना मीन्स कोई काम करना है। सर मैं जाऊँ, मुझे कहीं पर जाना है, कोई काम करना है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? हैव टू और हैज़ टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। मैं इस तरह बोलूँगा, सर मे आई लीव बिकॉज़ आई हैव टू गो समव्हेयर। आई के साथ हैव टू आता है, आई के साथ हैव टू आता है ना कि हैज़, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर मैंने हैज़ टू का इस्तेमाल किया। सर बिकॉज़ आई हैव टू गो समव्हेयर, सर मुझे कहीं पर जाना है, कोई काम करना है। कोई काम करना है मीन्स कहीं पर जाना है। ये तो कोई काम ही हुआ ना, यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है? या इस तरह हम बोलेंगे असल में मुझे रोज़ स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? असल में मुझे रोज़ स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाना पड़ता है मतलब कौन-सा सेंस आ रहा है? कोई काम करना पड़ता है। ठीक है? कोई काम करना पड़ता है। देखो, एक तो है वहाँ पर 2 सेंस आते हैं, मैंने आपको बोला कि कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। कोई काम करना पड़ता है। मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे रोज़ स्टूडेंट्स की क्लास लेनी पड़ती है, ठीक है?
कोई काम करना पड़ता है। मैं इस तरह बोलूँगा लाइक आई कैन टॉक टू यू, मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता। आई कैन टॉक टू यू बिकॉज़ आई हैव टू टेक द क्लास ऑफ माय स्टूडेंट्स। या दरअसल बात ये है कि मुझे स्टूडेंट्स की क्लास लेनी पड़ती है, कोई काम करना पड़ता है। हैव टू का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। एक्चुअली द थिंग इज़ आई हैव टू टेक द क्लास ऑफ माय स्टूडेंट्स। दरअसल बात ये है कि आजकल मैं बिज़ी होता हूँ, ठीक है? आजकल मैं बहुत ही मसरूफ़ होता हूँ, बिज़ी होता हूँ, तो इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? मैं इस तरह बोलूँगा एक्चुअली द थिंग इज़ दैट नाउअडेज़ आई एम वेरी बिज़ी इन वर्क, दैट द रीज़न। मैंने क्या बोला? मैं चलो मैं सेंटेंस ही भूल गया, मुझे क्या बोलना था, ठीक है? मैं सेंटेंस ही यहाँ पर भूल गया। हाँ, असल में हाँ, सेंटेंस के मैंने क्या बोला था? असल में मैं आजकल बिजी होता हूँ इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाता। हाँ, इसलिए मैं कॉल नहीं, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ये अलग बात है यहाँ पर, ठीक है? या इसलिए, ठीक है? इस तरह हम बोलेंगे सर मुझे रोज़ घर में खाना पकाना पड़ता है, ठीक है? मुझे रोज़ खाना पकाना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है, हैव टू का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सर आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू उसके बाद क्या आएगा? वी1 ही आएगा, सिंपल। सर आई हैव टू कुक फूड एवरी डे, आई हैव टू कुक फूड एवरी डे। सर मुझे रोज़ बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता है। सर आई हैव टू टेक द क्लास ऑफ माय स्टूडेंट्स एवरी डे। सर मुझे वो रोज़ वहाँ पर जाना पड़ता है। सर मुझे रोज़ वहाँ पर जाना पड़ता है। सर आई हैव टू गो देयर एवरी डे। सर मुझे रोज़ उसके साथ बात करनी पड़ती है। आई हैव टू टॉक टू हिम एवरी डे। सर मुझे आपसे आपके साथ बात करनी है। सर आई हैव टू टॉक टू यू। सर मुझे आपके साथ बात करनी है। आई हैव टू टॉक टू यू। ठीक है? सर मुझे वहाँ पर जाना है। आई हैव टू गो देयर। सर मुझे बच्चों को पढ़ाना है, कोई काम करना है। सर आई हैव टू टीच माय स्टूडेंट्स। सर मुझे अपनी मदर को हेल्प करना है, मुझे अपनी मदर को काम में हेल्प करना है। एक तो है मुझे अपनी मदर को काम में हेल्प करना है, दूसरा है मुझे अपनी मदर को काम में हेल्प करना पड़ता है। दोनों के लिए हैव टू या हैज़ टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सर आई हैव टू हेल्प माय मदर इन हाउसहोल्ड चोर्स। सर आई हैव टू हेल्प माय मदर इन हाउसहोल्ड चोर्स। सर मुझे रोज़ 8 बजे इंग्लिश क्लास अटेंड करनी पड़ती है। सर आई हैव टू अटेंड द इंग्लिश क्लास एवरी डे एट 8 o'clock एवरी डे। मुझे रोज़ 8 बजे इंग्लिश क्लास अटेंड करनी पड़ती है। ठीक है? उसको 9 बजे काम पर पहुँचना पड़ता है। शी हैज़ अब यहाँ पर हैज़ वगैरह की हम बात करेंगे, ठीक है? शी हैज़ टू गो टू वर्क और शी हैज़ टू रीच वर्क एट 9 o'clock इस तरह बोलेंगे, ठीक है? उसको रोज़ यहाँ पर आना पड़ता है, तो हम इस तरह कोई काम करना पड़ता है, हम इस तरह बोलेंगे शी हैज़ टू कम हियर। उसको रोज़ यहाँ पर आना पड़ता है, शी हैज़ टू कम हियर एवरी डे। या उसको यहाँ पर आना है, कोई काम करना है, शी हैज़ टू कम हियर। आपको मुझसे बात करनी है, ठीक है? आपको मुझसे बात करनी है, कोई काम करना है, यू हैव टू टॉक टू मी। बात आ रही समझ में? अब आप एक-एक सेंटेंस आप यहाँ पर खुद ही बोलें, मैं देखूँगा कि आप किस तरह से बनाओगे। हाँ, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं लाइक ही, शी और समवन्स नेम उसके साथ आएगा हैज़ टू, बाकी के साथ आएगा हैव टू। कंपल्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? और मैं एक बात यहाँ पर आपको बोलूँगा, जब कहीं पर मतलब मजबूरी होती है, कुछ करना ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है, कुछ करना कंपल्सरी होता है, वहाँ पर ही आप हैव टू का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? वहाँ पर आप हैव टू या हैज़ टू का आप इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आपको वहाँ पर जाना है, सर मुझे वहाँ पर जाना है, कंपल्सरी है वहाँ पर जाना, सर आई हैव टू गो देयर। सर मुझे आपके साथ बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू। इस तरह ज़रा एक-एक सेंटेंस यहाँ पर जल्दी से बोलो। सर ये खाली प्रेजेंट के रिलेटेड है कि मतलब अगर कोई प्रेज़ेंट पास्ट के लिए अलग फॉर्म के इसके लिए हैव हैड टू का इस्तेमाल होगा, ठीक है? आप पहले प्रेज़ेंट के I रिगार्डिंग had आप to बोलें। have dinner. आई हैव टू I has to have dinner. आई हैव टू नहीं आएगा, आई के साथ हैज़ नहीं आता है, आई के साथ हैव आता है। आई हैव टू हैव डिनर मुझे खाना खाना है। आई हैव टू हैव डिनर। हाँ, एग्ज़ैक्टली और I have to go to work. I have to play the football. आई I हैव टू have to प्ले wash clothes. आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, आई हैव टू प्ले फुटबॉल वेरी गुड और I have to go to work every day. आई हैव टू गो टू वर्क एवरी डे मुझे रोज़ काम पे I जाना wash पड़ता है। my hands.
I have I have to offer salah. I have I have washed to my offer hands. salah. I have to लगाना है। देखो यहाँ पर Future. डिफरेंस है, यहाँ पर खाली have नहीं रखना है, have के साथ to और उसके बाद V1, ठीक है, ये याद I रखिएगा। have to write a letter. I have to write the letter, हाँ, very good। और I have had food. I have to I get have up, to pray every day. I very good। I have to pray every day। सेंस क्या है, मुझे रोज इबादत करनी पड़ती है, ठीक है, वेरी गुड। या इस तरह बोलेगी कि हाँ, किसने कोई सेंटेंस लिखा था, हाँ, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू गेट अप, पहले ये नहीं आई हैव टू अर्ली इन द मॉर्निंग, नहीं, आई हैव टू उसके बाद V1 रखना है, ठीक है। वो एक जेरेंट फॉर्म में वो एक इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है। आई हैव टू, हम इस तरह बोलेंगे आई हैव टू, ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे कि आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सर मुझे रोज सुबह सवेरे उठना पड़ता है। सर मुझे कल जल्दी उठना है। सर आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो। सर कल मुझे, देखो फ्यूचर के रिगार्डिंग में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सर कल मुझे जल्दी उठना है। सर कल मुझे जल्दी उठना है। सर आई हैव टू गेट अप टुमारो। टुमारो क्या है, फ्यूचर। टुमारो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कल मुझे सुबह सवेरे उठना है, कल। तो फ्यूचर के रिगार्डिंग भी इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर के रिगार्डिंग आप हैव टू का इस्तेमाल करोगे। हाँ, और कोई यहाँ पर जो एग्जांपल यहाँ पर कोई I देना have चाहते, attend the class every day. आई हैव टू अटेंड द, आई हैव टू रखना जरूरी है। हाँ, ये यहाँ पर क्या है, कंपल्सरी कुछ I करना। have to reading. आई हैव टू Reading. I रीडिंग I नहीं, have अगर to रीड, read तो Quran. कैसे बताए Sir, सर? I have to read Holy Quran every day, I sir. have to eat food. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। I have recite Holy Quran every day. आई हैव टू रखना जरूरी है। आई हैव टू रिसाइट द होली कुरान एवरी डे। हाँ, और कोई, I have to go take medicines daily. आई हैव टू, I have to take medicines daily. आई हैव टू टेक मेडिसिन डेली, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम एज यूजुअल हम मतलब हम अक्सर अपने स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो पास्ट फॉर्म है, सर आपने तो बोला, चलो सर ठीक है, आपने बोला प्रेजेंट में हैव टू और हैज टू, या फ्यूचर के रिगार्डिंग भी, जैसे कि टुमारो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टुमारो आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर टुमारो, कल मुझे वहां पर जाना है, ठीक है, कल मुझे वहां पर जाना है, आई हैव टू गो देयर टुमारो, ठीक है। वहां पर अलग बात है, हम इस तरह भी बोल सकते, आई विल हैव टू गो देयर, ठीक है, वो अलग बात है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आप देखो कि पास्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब अगर हम पास्ट के रिगार्डिंग बात करें, सर चलो प्रेजेंट के बारे में आपने बात की, लेकिन पास्ट के बारे में क्या, जैसे कि मुझे वहां पर जाना है, प्रेजेंट में मुझे वहां पर जाना था, मुझे वहां पर जाना था, इसके लिए सर क्या इस्तेमाल करेंगे, सर मुझे एक फोन खरीदना है, सर मैं मार्केट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक फोन खरीदना है, सर आई एम गोइंग टू मार्केट बिकॉज आई हैव टू बाय अ फोन, ठीक है। दूसरा ये कि सर मैं मार्केट जा रहा था क्योंकि मुझे फोन खरीदना था, सर मुझे उसके साथ बात करनी थी, सर मुझे उन दिनों मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, सर उन दिनों मुझे अपने घर वालों की मतलब देखभाल करनी पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन चीज़ों को दिखाने के लिए हम यहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल करोगे। तो जो पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में हैव टू या हैज टू का इस्तेमाल होगा। सेंस क्या आएगा, कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। और पास्ट में, पास्ट को दिखाने के लिए यही हैव टू और हैज टू जो है, ये यहाँ पर बन जाएगा हैड, HAD, हैड टू अलग से लिखिए, और उसके बाद हमेशा V1 आएगा, ये आप याद रखिएगा। हैड टू लिखिए आप, हैड टू। सर है उसको कुछ सेंटेंस बताइए सर। हाँ हाँ, Has हैज कुछ पर sentence बताइए। आपकी आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरी आपको क्लियर आ रही है ना? Sir, has Yes, sir. क्या आएगा? चलिए ठीक है, मैंने सुना Has to क्या है? हैज टू बी बनाना है। देखो मुझे आया समझ में, जैसे मैं आपको बोलूंगा कि उसको, वो एक लड़की है, उसको रोज 8 बजे क्लास अटेंड करना पड़ता है। हम इस तरह बोलेंगे शी हैज टू अटेंड द क्लास एट 8 o'clock एवरी डे। उसको रोज काम पे जाना पड़ता है, ठीक है, उसको रोज काम पे जाना पड़ता है। शी हैज टू गो टू वर्क एवरी डे। उसको कल काम पे जाना है, शी हैज टू या ही हैज टू गो टू वर्क टुमारो, ठीक है। उसको कल यहाँ पर आना है, कल कोई काम करना है, उसको कल यहाँ पर आना है, शी हैज टू कम हियर, ही हैज टू कम हियर, या अलीमुद्दीन हैज टू कम हियर टुमारो, या अनाया हैज टू कम हियर टुमारो, समवन्स नेम। बात आई समझ में? या उसको एक फोन खरीदना है, जैसे कि आलिया को एक फोन खरीदना है, आलिया हैज टू बाय अ मोबाइल फोन,
ठीक है, आलिया हैज टू बाय अ मोबाइल फोन। ठीक है, वेरी गुड। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? सर ठीक है। अब Yes, sir. अगर हम पास्ट की बात करेंगे, ठीक है, पास्ट को दिखाने के लिए मैंने आपको बोला ये जो हैव टू और हैज टू है ये पास्ट में बन जाता है हैड टू। ठीक है, और सेंस वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? सेंस यहाँ पर इस तरह प्रोड्यूस होता है, कोई काम करना था। देखो वहां पर है प्रेजेंट में कोई काम करना है, पास्ट में आता है हैड टू जो है, वहां पर आता है कोई काम करना था। प्रेजेंट में हम दूसरा सारे म्यूट रखेंगे, सारे म्यूट रखेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा यहाँ पर, ठीक है, देखो कोई काम करना है, प्रेजेंट में कोई काम करना है, पास्ट में कोई काम करना था। प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है, पास्ट में कोई काम करना पड़ता था। प्रेजेंट में आप देखो कौन से दो सेंस यहाँ पर आ रहे हैं, कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। पास्ट में ये बन जाता है कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ता था थे, ये यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एक यहाँ पर और एक यूज जो है जो यहाँ पर ऐड होता है जबकि बात आती है हैड टू में। ठीक है, कोई एक तो आता है पहले इसमें कोई काम करना था, दूसरा है कोई काम करना पड़ता था, और जो तीसरा है वो है कोई काम करना पड़ा। वो आप लिखो, कोई काम करना पड़ा, कोई काम करना था, दूसरा कोई काम करना पड़ता था। जो तीसरा यूज है यहाँ पर, तीसरा सेंस जो यहाँ पर प्रोड्यूस करता है वो है कोई काम करना पड़ा। सर फिर से बोलिए। कोई काम करना था, या दूसरा कोई काम करना पड़ता था, तीसरा कोई काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा। ठीक है, कोई काम करना पड़ा। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। सर असल में मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आया था। ठीक है, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आया था, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। कोई काम करना पड़ा, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। कोई काम करना पड़ा, जरा इसको ट्रांसलेट करो। Actually, the thing is that I forget my wallet at my फॉरगेट home. कभी भी That इस्तेमाल नहीं करना है, आप हमेशा लीव का इस्तेमाल करोगे। लीव की सेकंड फॉर्म में भूलने के लिए भी आप जब कुछ घर पे छोड़ आओगे तो वहां पर आप लीव का इस्तेमाल करोगे। सेकंड फॉर्म जो है वो है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म जो है वो भी है लेफ्ट। ठीक है, जरा बोलो असल में मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आया था, तो लेकिन लीव का इस्तेमाल करना है इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। इसको ट्रांसलेट कीजिए। actually the thing is that I left I my wallet. left my wallet at my home. That's why I had to go back. I had to go back. Actually, I had left my wallet at home. That's the reason I had to go back. मुझे वापस जाना पड़ा, कोई काम करना पड़ा। मैंने क्या बोला? कोई काम करना था, कोई काम करना पड़ता था, या कोई काम करना पड़ा। ठीक है, कोई काम करना पड़ा। तीसरा जो यहाँ पर सेंस है, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आया था। आई हैड लेफ्ट, फॉरगेट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना, वो ग्रामेटिकली गलत है। लीव का इस्तेमाल करोगे और हैड के बाद V3 आता है। आई हैड लेफ्ट माई वॉलेट एट होम, दैट्स व्हाई आई हैड टू गो बैक। मुझे वापस जाना पड़ा। ठीक है, मुझे वापस जाना पड़ा। ठीक है सर, उन दिनों मुझे 8 बजे क्लास अटेंड करनी पड़ती थी। इसको ट्रांसलेट कीजिए। Those days I had to attend the class at 8 o'clock. I 8 had to o'clock. attend the class at 8 o'clock. ठीक है सर, मुझे फिर उसको मनाना पड़ा। सर मुझे उसको कोई काम करना पड़ा सर, और उसके बाद जब उसने रोना After स्टार्ट that, I किया had to तो consult him, आई हैड टू Reconcile him. reconciled him. रेकनसाइल होता है मनाना, या बोल के कन्विंस भी करना। ठीक है, आई हैड टू कन्विंस हिम, मुझे उसको कन्विंस करना पड़ा, मनाना पड़ा। ठीक है चलिए सर, कल मैं मार्केट जा रही थी क्योंकि मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना था। इसको ट्रांसलेट कीजिए। Yesterday, I went to the Yesterday I was going market. to I market. was I going had to the market yesterday I I was was going going to the market. I had to buy a phone. because I had to buy a mobile phone. So yesterday I was going to market. कल मैं मार्केट जा रहा था, या कल मैं मार्केट गया। yesterday I went to the market because क्योंकि मुझे एक फोन खरीदना था, कोई काम करना था। ठीक है, कोई काम करना था। I had to buy a mobile phone. mobile phone. हाँ, जरा ये बोलो कि मुझे कल उसको कॉल करनी थी। इसको ट्रांसलेट करो। सबसे बड़ी बात कि जब ये आएगा, ठीक है, टू इज नेवर फॉलोड बाय V2।
These things are always followed by V1. So you have to use V1 over here. Just translate the sentence over here. Okay. Yesterday I had to call him. Yesterday I had to call him, ना कि called. मैंने बोला ना to के बाद हमेशा V1 आता है, ठीक है? अब कुछ एक्सेप्शन से वो अलग बात. चलिए सेंटेंस बनाइए, ठीक है? इस पे आप have पे आप एक सेंटेंस बोलिए जल्दी से, और मुझे मीनिंग के साथ भी आप बोलिएगा, ठीक है? चलिए. हाँ. Sir, go ahead. can we use hello? हाँ. Sir, can we use it to instead of had to? No, not at all. We use used to for the for past habits or routine. If you had the past habit or routine, so and you want to show that in the present time, so you are gonna use used to. जैसे कि मैं वहां पर जाया करता था, वो मुझे परेशान किया करता था. वो क्या है? वो एक आदत है, एक आदत थी या रूटीन था. जैसे कि सर जब मैं वहां पर थी वो मुझे रोज परेशान किया करता था. ये क्या यहाँ पर है? ये एक पास्ट हैबिट है, ठीक है? ये एक रूटीन है जो पास्ट के टाइम में, गुजरे हुए टाइम में कोई मतलब काम वहां पर कंटिन्यूसली चल रहा था, वो आपको रोज परेशान किया करता था या करती थी, ठीक है? हम वहां पर पास्ट हैबिट्स और रूटीन के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे कि सर व्हेन आई वाज देयर एंड शी यूज्ड टू इरिटेट मी एवरी डे, वो मुझे रोज परेशान किया करती थी. सर मैं रोज वहां पर जाया करती थी. सर आई यूज्ड टू गो देयर एवरी डे, ठीक है? आई यूज्ड टू गो देयर एवरी डे. सर वो हर किसी को गाली दिया करता था, ठीक है? सर ही यूज्ड टू अब्यूज एवरीवन. दूसरा यहाँ पर कंपल्शन है, आपको वहां पर जाना है, यू हैव टू गो देयर. आपको वहां पर जाना था, यू हैड टू गो देयर. आपको क्लास अटेंड करनी, आपको रोज क्लास अटेंड करनी है, यू हैव टू अटेंड द क्लास एवरी डे. कंपल्शन है, जरूरी है. आपको रोज इंग्लिश क्लास अटेंड करना चाहिए, यू हैव टू अटेंड द क्लास एवरी डे, यू हैव टू अटेंड द इंग्लिश क्लास एवरी डे. आपको कल इंग्लिश क्लास अटेंड करना चाहिए था, यू हैड टू अटेंड द इंग्लिश क्लास एवरी डे, ठीक है? Okay, sir. आपको Thank मुझसे you. कल बात करनी, आपको मुझसे बात करनी है, यू हैव टू टॉक टू मी. आपको कल मुझसे बात करनी थी, यू या मुझे आपसे कल बात करनी थी, आई हैव टू टॉक टू यस्टरडे. मुझे आपसे बात करनी, आई हैव टू टॉक टू यू टुडे. आज मुझे आपके साथ बात करनी, आई हैव टू टॉक टू यू. कल मुझे आपके साथ बात करनी थी, आई हैड टू टॉक टू यू. सो दीज टू थिंग्स आर पोल्स अपार्ट. Okay, sir. Thank you. चलिए सेंटेंस अब बोलिए जल्दी से. I had to buy grocery. मीनिंग तो मुझे ग्रोसरी खरीदनी थी. तो थी नहीं, आई हैड टू या हैव टू आपने बोला. Had बोला सर. हैड तो ठीक है. और हाँ, I had to talk to you. आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपके साथ बात करनी है. आई I हैव टू, had. मुझे आपके साथ बात करनी थी. वेरी गुड. और I had to make notes. आई हैड टू मेक नोट्स, मुझे नोट्स बनाने थे. वेरी गुड. और When कंपल्सन I था, started, कंपल्सन. I had to help my mother. या आई हैड टू हेल्प माय मदर. वेरी गुड. मसरूर यू. when I started the work, I had to change my clothes. या when I started working, I had to change my clothes. मुझे अपने क्लोथ्स को, ठीक है, चेंज करना पड़ा, कोई काम करना पड़ा, ठीक है? When I started working over there, so I had to change my clothes. मुझे अपने क्लोथ्स को चेंज करना पड़ा. वेरी गुड. और Sir, I had to play. I had to Played. play नहीं आएगा, play आएगा. play Yes. तो के बाद हमेशा V1 आएगा, ना कि V2, ठीक है? सर I had to play. सर मुझे खेलना था. सर I had to play cricket. मुझे क्रिकेट खेलना था. हाँ, वेरी गुड. Yes. और कोई? Yesterday I was going to college. I had to meet my friend. Yesterday I was going to मैं कॉलेज जा रहा था, because I had to meet my I friend, had to क्योंकि meet मुझे अपने फ्रेंड को मिलना था. हाँ, कोई काम करना था. गुड. और कोई? I had to I attend had English classes. I had to attend English classes. मुझे इंग्लिश क्लास अटेंड करनी थी. और I had to finish my work last night. I had to finish my work last night. मुझे कल I रात had को. to eat food. वेरी गुड. हाँ, ओके, ब्रिलियंट. और कोई? So yesterday I left early because I had to attend the marriage ceremony. या I left early. मैं जल्दी से निकल गया, because I had to attend marriage ceremony, क्योंकि मुझे मैरिज सेरेमनी को अटेंड करना था, ठीक है? किसी शादी को अटेंड करना था. और I had to write a letter. I had to write a letter. मुझे एक लेटर लिखनी थी. और वेरी गुड.
Yesterday I had to join class, but I forget. कल मुझे क्लास अटेंड करना था, मुझे ज्वाइन करना था, कोई काम करना था, बट आई फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉटन, लेकिन मैं भूल गया या भूल गई। वेरी गुड। और I had to sit in the park. आई हैड टू सिट, मुझे पार्क में बैठना था। और I had to go to market. I had to go to market. Like you have been repeating these sentences for a long period of time. Okay. We have to obey the traffic rules. We have to, हाँ, we have to obey the traffic rules. हमें ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना है, फॉलो करना है। या we had to पास में we had to obey the traffic rules, हमें करना था। ठीक है, चलिए इतनी अभी काफी है। ठीक है।